Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss a very important topic of general English grammar, that is narration. Students, this is our second lecture on this topic. So first of all, let's revise some basic points which were discussed in our previous lecture. In this lecture, we are going to understand this topic with the help of some examples. So let's take one example. She said to Ram, "You will miss the train." ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है. शी सेड टू राम, शी ने राम से जो कहा वो बात डायरेक्ट सीधे सीधे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखी गई है. और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमास से जो बाहर है ये आपकी, जैसे सेड टू आपका हो गया, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है. जो शी है ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और जो राम है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है. ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है. अब थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं. तब आप देखेंगे, समझेंगे, और आप याद करने की कोशिश भी करें कि आपको टॉपिक अब तक समझ में कितना आया है. She told Ram that he would miss the train. अब यहां आप देखेंगे, यहां said to को आपने चेंज किया told में. आपके इन्वर्टेड कॉमास थे, उनको आपने रिमूव किया और यहां पर आपने ऐड किया दैट. यू को आपने चेंज किया ही में, विल को आपने चेंज कर दिया वुड में. ये चेंजेस आए हैं, आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाई है. और यहां हम डिस्कस कर रहे हैं अभी केवल वो एग्जाम्पल्स जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में आई है. ये सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, ये केवल सिंपल सेंटेंस है. तो यहां आपने क्या किया है, आपने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया है, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आपने दैट यूज किया है. उसके बाद आपने यू की जगह ही यूज किया है. यू को चेंज करके आपने यहां पर इंडायरेक्ट स्पीच में ही यूज किया है, और विल को आपने वुड में चेंज किया है. तो ये चेंजेस कहां कहां आए हैं. सेड टू को जब आपने टोल्ड में चेंज किया तो यहां याद रखने की, सीखने की, समझने की जो बात है वो ये है कि हमेशा तो आपको सेड टू नहीं मिलता. अगर आपको सेड भी मिल सकता है, सेड टू भी मिल सकता है, से भी मिल सकता है, से टू भी मिल सकता है, सेज भी मिल सकता है, और सेज टू भी मिल सकता है. यहां सेड टू की जगह आपको सेड भी मिल सकता है, सेड टू, से, सेज टू, सेज टू, कोई भी इनमें से एक आपको मिल सकता है. इवन आपको विल से या
शैल से यह भी मिल सकता है, तब आप किस तरीके से याद रखेंगे कि आप किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप बनाते हैं, तो जैसे यहां सेड टू को आपने टोल्ड में चेंज किया है, अगर सेड आ जाए तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे, उसके लिए हम आपको एक टेबल की फॉर्म में ये आपको समझा रहे हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं सिंपल, और यहां हमने लिख लिया इंटेरोगेटिव। अब देखिए, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में आई है और यहां आपको खाली सैड मिला है, तो आप सैड को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए सैड ही रखेंगे। लेकिन अगर आपकी ये रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में आई है, तो आप सैड को चेंज करेंगे आस्क्ड में। यहां ध्यान रखने की बात है, सिंपल सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच है तो सैड को चेंज किया आपने सैड में ही, और अगर ये रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में आई है तो सैड को आपने चेंज किया आस्क्ड में। अब देखिए सैड टू के केस में क्या होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में आई है तो सैड टू को चेंज करेंगे आप टोल्ड में, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने किया है। और अगर ये रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में आई है तो सैड टू को भी आप चेंज कर देंगे आस्क्ड में। ये आपको याद रखना है और ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो आपको कुछ टेबल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में बतलाई थी। एक टेबल आपकी ये तैयार होने लग रही है, इसको भी आपने याद रखना है। चेंज इन एडवर्ब्स की हमने एक आपको टेबल बतलाई थी, उसको आपने ध्यान रखना है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए टेंस में क्या क्या चेंजेज आते हैं, उसकी एक टेबल आपको प्रीवियस लेक्चर में बतलाई थी, वो भी आपको लर्न करनी है। ये बेसिक रूल्स जो आपको बतलाए जा रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं और अच्छे तरीके से समझते हुए ये टॉपिक आपने करना है। अब यहां पर आप देखिए, हम बात करते हैं कि यहां सेड टू की जगह अगर से आ जाए तो आप क्या करेंगे। अगर सिंपल सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में है तो से को आप से रखेंगे, और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है तो इसको आप से को आस्क में चेंज करेंगे। से टू को टेल में और आस्क में, सेज को सेज में, और यहां अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है तो सेज को आप चेंज करेंगे आस्क्स में। अब बात आई सेज टू की। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में है तो सेज टू को आप चेंज करेंगे टेल्स में, और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है तो सेज टू को आप चेंज करेंगे आस्क्स में। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां हमने चेंजेस जो किए थे, सबसे पहला हमने चेंज किया था सेड टू को टोल्ड में हमने चेंज किया था, तो यहां आप ये जो चेंजेस हैं, यहां सेड की जगह आप सेड टू की जगह आपको सेड भी मिल सकता है, से भी मिल सकता है, से टू भी मिल सकता है। तो आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको ये टेबल बना करके आपको नोट करवाई जा रही है, ताकि आप अच्छे तरीके से जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं, चेंज करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात आती है कि जो हमने यहां पर इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव किया था,
और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमने यहां दैट लगाया था। तो यहां ध्यान रखने की बात है कि इन्वर्टेड कॉमास को आपने रिमूव करके दैट लगाया। कब लगाया? जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आप इफ या वेदर भी लगाते हैं। कब लगाएंगे? जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में होगी। और आप इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके टू भी लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में होगी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अभी हम जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस की फॉर्म में हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फॉर्म में हो, इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में हो, तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करेंगे, ये बारी बारी से हम इस लेक्चर में सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ये जो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये केवल वो एग्जांपल्स हैं जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में आई है। तो ये आपने यहां पर इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगाया था। अब यहां आपने जो यू है, यू को आपने ही में चेंज किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो यू है रिपोर्टेड स्पीच का, यहां जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां यू को आपने चेंज कर दिया ही में, और यहां विल से आपने चेंज किया वुड, यानी कि यहां टेंस में चेंज हुआ है। वर्ब की फॉर्म जो है आपकी यहां आप कहें चेंज हुई है। तो रूल क्या रहता है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज जब हम करते हैं तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। दूसरे तरीके से कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। यह आपको प्रीवियस लेक्चर में बतलाया गया था, समझाया गया था। अब क्या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमेशा हर कंडीशन में चेंज होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनका आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो इसी एग्जांपल से हम सीख लेते हैं कि यहां आप रिपोर्टिंग वर्ब की जब बात करते हैं तो यहां सेड टू आया है। यहां अगर सेड भी होता तो आप कह सकते हैं कि यहां जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यहां पास्ट टेंस में आई है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में भी हो सकती है और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर टेंस में भी हो सकती है। यहां पास्ट टेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आई है तो आपने देखा, आपने विल को वुड में चेंज किया, मतलब वर्ब का या टेंस का यहां पर चेंज हुआ है। तो कब हुआ? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहां चेंज हुआ। कब हुआ? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। लेकिन अगर यहां सेड टू की जगह से हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, यहां सेड टू की जगह विल से हो, कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, तो इन दोनों ही कंडीशंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकलता है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए टेंस चेंज होगा। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। लेकिन क्या यह भी कंडीशन हमेशा लागू रहती है? जी नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। और देखिए, ये इंटरेस्ट के साथ में आपको सीखना है। जितने ज्यादा रूल्स आप सीखते हैं, जितने अच्छे तरीके से आप सीखते हैं, हां, हम आपको एग्जाम्पल्स के साथ में सिखाएंगे, समझाएंगे, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा इसी लेक्चर से कि हां, ये रूल्स हैं और ये एप्लीकेबल हैं। देखिए, अब बात आती है आपकी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी हो
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। उसके लिए आप 5 कंडीशंस आप यहां पर लर्न कर लेंगे। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच नंबर 1 यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सेकंड हिस्टोरिकल फैक्ट हो, नंबर 2 हिस्टोरिकल फैक्ट हो, नंबर 3 हैबिचुअल एक्शन हो, नंबर 4 इमेजिनरी एक्शन हो, या नंबर 5 साइमल्टेनियस एक्शन हो। यानी कि आप कहेंगे कि 2 एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। तो ये 5 कंडीशंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में भी आई है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप चेंज नहीं करते हैं। कब आप नहीं करते हैं? जब ये 5 कंडीशंस आपको मिलती हैं कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, और या हैबिचुअल एक्शन हो, या इमेजिनरी एक्शन हो, या साइमल्टेनियस एक्शन हो। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमने आपको रूल्स बतलाए हैं ये वास्तव में एप्लीकेबल हैं।